वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मई मंथ के सेकेंड वीक का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी, लोअर पीसीएस, एएससी आरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा 2031 तक कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने हेतु किस नए मिशन को मंजूरी दी गई है? यह मिशन है कपास उत्पादकता मिशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2026-27 सीजन हेतु गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी कितना निर्धारित किया गया है? तो 365 रुपये निर्धारित किया गया है। हाल ही में किस क्रूज शिप पर हंता वायरस के गंभीर प्रकोप के कारण आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है? यह एमवी होंडियस है शिप। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है? तो यह टीवीके है। 6 मई 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करने हेतु कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार 1 जून 2026 से चालू होने जा रहे दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह विशाखापट्टनम में है। डेनमार्क के हॉर्सेस में आयोजित थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चीन ने जीता है। 2026 के उबेर कप महिला बैडमिंटन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह दक्षिण कोरिया ने जीता है। हाल ही में किस प्रमुख उद्योगपति को वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला नियुक्त हुए हैं। 5 मई 2026 को पहली भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस महारत कंपनी ने 31 मार्च 2026 से गुजरात में 100 मेगावाट के सौर संयंत्र का संचालन प्रारंभ किया है? यह कोल इंडिया लिमिटेड ने, सीआईएल ने शुरू किया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत की प्रथम अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपात स्थितियों की तैयारी हेतु रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु फील्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ से प्रारंभ किया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। 1 से 2 जून 2026 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रथम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। 7 और 8 मई 2026 को द्वितीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया। 5 से 6 मई 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। विश्व स्तर पर विश्व अस्थमा दिवस सामान्यतः प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? यह मई के प्रथम मंगलवार को आयोजित किया जाता है, मई माह के। हाल ही में भारत की प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? यह क्लेयर मजूमदार बनी है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भूटान की 1125 मेगावाट दोरजीलुंग जल विद्युत परियोजना हेतु $515 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? यह विश्व बैंक ने स्वीकृत किया है, $515 बिलियन का ऋण। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 37 कर दी गई है। जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मई 2026 में $60 मिलियन के निवेश प्राप्त कर भारत की प्रथम स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक जोगेसा मंदिर में गाबी नामक दुनिया के प्रथम मानवकार रोबोट भिक्षु को आधिकारिक दीक्षा प्रदान की गई है? तो यह दक्षिण कोरिया में प्रदान किया गया है, जिसका नाम गाबी है। 8 मई 2026 को 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? यह सोमा मंडल को नामित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। 8 मई 2026 को सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी सुधारों पर दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आइजोल मिजोरम में किया गया है।
हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा ISO की अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन की 35वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। 9 से 10 मई 2026 को देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 7 मई 2026 को DRDO और भारतीय सेना द्वारा परीक्षण किए गए तारा मुख्य रूप से क्या है? यह मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, स्वदेशी ग्लाइडर हथियार है यह तारा। 8 मई 2026 को CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह देहरादून में आयोजित किया गया। 7 मई 2025 को प्रारंभ हुए ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को पूर्णतः नष्ट करना था और इसके जो है 1 साल पूरे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश को फल निर्यात हब बनाने हेतु फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो यह लखनऊ में किया गया। हाल ही में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने हेतु जननी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 3 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। 8 मई 2026 को NCRB ने अपनी क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट में पहली बार किस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को शामिल किया है? तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत अपराधों को दर्ज किया है। 7 मई 2026 को दिवंगत हुए मोहन सिंह का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। 8 मई 2026 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? यह कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव इसकी थीम है। 7 मई 2026 को 52वें अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह केरल में किया गया। हाल ही में अंकल शॉप्स बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के प्रबंध निदेशक दीपक भाटिया को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 मई 2026 को वैश्विक स्तर पर विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया। दोस्तों, अगर आप UPPSC स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी HEO 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी होगी। टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा, आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 599 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कार्डिसेप्स नामक एक दुर्लभ औषधीय मशरूम प्रजाति की खोज पूर्वोत्तर के भारत के किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। विश्व का प्रथम स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम हाल ही में किस द्वीप समूह पर लॉन्च किया गया है? यह गैलापागोस द्वीप पर लॉन्च किया गया है। 20 अप्रैल से 8 मई 2026 तक आयोजित प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतान 2026 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? यह फिलीपींस और अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ है। हाल ही में आयरलैंड के कार्लो में आयोजित 2026 IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह सौरभ कोठारी ने जीता है। मई 2026 में आर्ट ऑफ लिविंग का 45वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? तो बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर EV वाहन बैटरी पुनर्चक्रण हेतु 15.2 मिलियन यूरो की संयुक्त पहल शुरू किया है? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह पहल शुरू की गई है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी L&T को किस राज्य में कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के विकास का विशाल ठेका मिला है? तो यह उड़ीसा राज्य में जो है परियोजना स्थापित की जाएगी। हाल ही में युवाओं में उद्यमिता और MSME को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप कडप्पा पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। 4 मई 2026 को BRO ने शिमला में किस प्रमुख प्रोजेक्ट का 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो प्रोजेक्ट दीपक का स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में PM सेतु पहल के अंतर्गत वैमानिक हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना तय हुआ है? यह कानपुर में स्थापित किया जाएगा। भारत का कौन सा शहर प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो यह अहमदाबाद करेगा। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विदेशों से धन प्रेषण प्राप्त करने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अपना देश भारत रहा।
9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद की गोपनीयता की शपथ किसने लिया है? यह शुभेंदु अधिकारी ने लिया है। 10 मई 2026 को अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। केंद्र सरकार द्वारा आपदाओं के समय नागरिक को तुरंत अलर्ट करने हेतु लॉन्च किए गए स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम सचेत रखा गया है। 4 मई 2026 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन योजना को मंजूरी दिया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में देश में कुल कितने संज्ञेय अपराधों के प्रकरण दर्ज किए गए हैं? यह 58.8 लाख प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 6 मई 2026 को केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के समान दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दिया है? यह वंदे मातरम को दिया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 11 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 हेतु देश भर से कुल कितनी पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुल 42 पंचायतों को चुना गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में आधिकारिक रूप से किस तिथि से लागू होगा? यह 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। 11 मई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस अफ्रीकी देश से प्राप्त 2 मादा चीता को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है? यह बोत्सवाना से लाए गए हैं। 11 से 17 मई 2026 तक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस शहर द्वारा की जाएगी? यह गांधीनगर करेगा मेजबानी। मई 2026 में बुल्गारिया की संसद द्वारा किसे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है? यह रूमेन रादेव जो है बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के फाउस्टिनो औरो शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? यह अर्जेंटीना के हैं। 31 मई 2026 को आयोजित होने वाले चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS की आधिकारिक मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा न्यायिक डेटा एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु कौन सी अभिनव पहल का शुभारंभ किया गया है? यह वन केस वन डेटा का शुभारंभ किया गया है। 11 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है? ये तमिलनाडु सरकार ने दिया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले 18+ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आफ्टर केयर योजना प्रारंभ किया गया है? यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल की ट्रांसजेंडर नेता डॉक्टर क्यू मणिवन्नन को किस देश की संसद का सदस्य चुना गया है? यह स्कॉटलैंड के सदस्य बने हैं, संसद के सदस्य बने हैं। मई 2026 में SBI रिसर्च ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? यह बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में हरियाणा स्थित कौन सा विश्वविद्यालय डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बन गया है? यह OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनी है जो हरियाणा में स्थित है। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने राज्य में शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से $500 मिलियन के ऋण के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो विश्व बैंक के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हाल ही में प्रतिष्ठित द मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारत की प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? ये डॉक्टर प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास बनी है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल ICGS अटल मुख्य रूप से किस श्रेणी का फास्ट वेसल पेट्रोल वेसल है? तो यह अदम्य श्रेणी का है। 8 मई 2026 को राजधानी में वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने हेतु किस संस्था द्वारा रोड रडार का शुभारंभ किया गया है? इसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इसका शुभारंभ किया है। वैश्विक स्तर पर मातृ दिवस प्रतिमाह किस माह मनाया जाता है? यह मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मुंबई में आयोजित की गई। 9 मई 2026 को सेल के नवीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? यह डॉक्टर अशोक कुमार
पंडा ने कार्यभार ग्रहण किया है। हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा स्कूलों में बच्चों की विकलांगता की शीघ्र पहचान हेतु कौन सा उन्नत मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? इसका नाम प्रशस्त 2.0 है। हाल ही में संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 100वें जेनजी डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह मेघालय के शिलांग में किया है। युवाओं में फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष एथलीट दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 7 मई को मनाया जाता है। 3 मई 2026 तक आधिकारिक रूप से भारत के सबसे कम उम्र के सक्रिय इंटरनेशनल मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये अपार सक्सेना बने हैं। 12 मई 2026 को असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह हेमंत बिस्वा शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। मई 2026 में 5वें ब्रिक्स सर्वोच्च ऑडिट संस्थान नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में भारत के यूपीआई को अपनाने वाला प्रथम कैरिबियाई देश कौन सा बन गया है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? यह एन रंगासामी नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस देश में लगभग 2.1 किलोग्राम वजन का एक बेहद दुर्लभ और विशालकाय रूबी प्राप्त हुआ है? यह म्यांमार में प्राप्त हुआ है। हाल ही में जल सुरक्षा पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का सफल आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रांची में आयोजित किया गया था। मई 2026 में भारत सरकार द्वारा किसी देश का नवीन नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसे सरदार पटेल सहकारी डेयरी महासंघ का प्रथम अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है? तो यह जयंत मेहता को चुना गया है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित कला सम्मान आर्चीबाल्ड प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो यह रिचर्ड लूअर को प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत घरों के निर्माण में भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है? तो यह उड़ीसा बना है। 9 मई 2026 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह 165वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने स्थापित किया है। हाल ही में अमेरिका में आयोजित 2026 टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ रूसोम नामक पारंपरिक फूलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग के दस्तावेजीकरण हेतु साझेदारी किया है? यह सिक्किम सरकार के साथ हुआ है साझेदारी। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। हाल ही में वास्तविक समय में शासन को मजबूत करने हेतु किस संस्था द्वारा केंद्रीय प्रभार अधिकारी सीपीओ पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।